काम और क्रोध लोभ मोह में बुद्धि पागल हो जाती है, तो ये जीव बेचारा क्या कर सकता है। ये इसके लिए बेकार है, ये दुश्मन है। इसको हमेशा जीवात्मा को रास्ते पर नहीं लगने दिया, गिराते ही रहे। इसलिए इस जगत में कहते हैं बंधन जब टूटेगा जब महात्मा मिलेंगे और रास्ता मिल जाएगा, तो ये बंधन धीरे 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 कम हो जाएंगे। जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे ही साधना में आप अग्रसर होते जाओ। ये पीछा नहीं छोड़ेंगे तो आप क्या साधन कर सकते हैं? कुछ नहीं करते। ये बंधन तभी टूटते हैं जब महापुरुष मिलते हैं। और ये मोटे बंधन है, ये जगत के गुरु भक्ति से काट। कहते हैं जो जो गुरु आदेश दे उस शब्दों का आप पालन करो तो ये कट जाएगी मोटे बंधन। अब रह गए चित्त के बंधन, जो जुगों जुगों से चित्त चिंतन करता आया, अब वो रस्सी की तरह से बंधा पड़ा हुआ, न मालूम कितने जन्म हुए वहां बंधा है। तो मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से कहा, और झीले बंधन चित्त के कटे नाम परता। कहते हैं फिर सूरत को नाम के साथ जोड़ दो तो जितने भी झीले पहले के जमा जो भंडार है वो सब खत्म हो जाए, उन तारों से कट जाओगे, छुटकारा हो जाए। जब लग मोटे जाए नहीं, जब तक ये बंधन मोटे नहीं जाते झीले कैसे जाए? वो झीले चित्त के बंधन जा ही नहीं सकते। जब दिन रात आप वेद पढ़ते रहो, दिन रात पूजा पाठ करते रहो, दिन रात रामायण पढ़ो, दिन रात भागवत पढ़ो, दिन रात आरती करते रहो, ये जा ही नहीं सकते, ये जाएंगे नहीं। तो जब बाहर के नहीं जाएंगे तो अंदर के क्या जा सकते? ताते सबको चाहिए, सबको चाहिए जितने भी नित्य गुरु भक्त कमाए, हमेशा उनके आदेश का पालन करो, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। महात्माओं ने बहुत सरल सुलभ रास्ता अख्तियार किया जो सबकी समझ में आ जाए, वही तो वजह है। तो कल आपको बताया था ये मनुष्य मंदिर ये अमूलक है, और दरवाजे पर आ गए हो। दरवाजा तो जब छूट गया था, जब 84 नरकों में चले गए तो दरवाजे से दूर हो गए, फिर ये दरवाजा मिलता नहीं। तो कितने युगों और कितने कल्पों के बाद आपको मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के मध्य में दरवाजे पर बैठा दिया। ये सबसे ऊंचा स्थान है, इससे बड़ा और कोई भी स्थान नहीं। जब जीवात्मा को ऐसी जगह बैठा दिया ऊंचे से ऊंचे स्थान पर कि अब तुम यहां से ऊपर ले जाओ, नीचे से तो आए हो, ऊपर लेते चले जाओ, तो अपना नर्तन बेकार व्यर्थ मत करो, नहीं फिर लौट जाओगे। क्योंकि जो तुम कर्म करोगे उसका भोग भोगना है, उससे छुटकारा किसी का हो नहीं सकता। जो भी अच्छे बुरे कर्म करोगे उन सब को भोगना है, मैं ब्याज के। तो जब दरवाजे पर आ गए हो तो ऊपर निकल चलो। अब वो युक्ति चाहिए, रास्ता चाहिए, भेद चाहिए, उसका कोई साथी चाहिए उसको जानने वाला, तो वो भेद बता दे, युक्ति बता दे, और कहेंगे देखो दरवाजे पर ऐसे बैठ जाओ, ये बैठने का तौर तरीका है। बस जो वो बता दे कि ऐसे बैठो तो आपको करना चाहिए। इसमें कितने लोग हैं कि आप देखते भी थे, सुनते भी थे, आनंद भी आता था, ज्ञान भी होता था, लेकिन तुम पर क्या भूत सवार हुआ कि नशा और मस्ती में तुमने कह डाला
कि मैं ये देखता हूं, ये सुनता हूं। मैंने आपको मना किया था कि देखो बच्चों, ये अमूलक धन है, ये गोपनीय भेद है उस मालिक का, इसको जितना हजम करके रखोगे उतना जल्दी प्रकट होगा। तो आपने एकदम बकवास और कह दिया कि मैं देखता हूं। तो जब से बंद हो गया तब से चिल्ला रहे हो, और हमने तुमसे कहा था कि हम एक बात तुम्हारी नहीं सुनेंगे। पीछे से मत कहना कि भाई बाबा जी ने कहा। हमेशा आपको कूट कूट के समझा देता हूं, क्योंकि वो तो मैं जानता ही हूं कि जब भजन करोगे तो तुम पर नशा चढ़ेगा। हमारी बात को पहले याद करके रखो, क्योंकि तुमने तो कोई कमाया नहीं, मेहनत की होती तो दर्द होता। मुफ्त का माल मिल जाता है तो बताओ तुमको दर्द किस बात का। तो वो ऊपर बैठे हुए नाराज हो गए, उन्होंने बंद कर दिया। अब तुम रोज चिल्लाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही बात है कि गोपनीय जो दरवाजे में बैठे हो, रास्ता चलने वाले से रास्ता लो, जो आता जाता है, जो मंजिल पहुंच चुका, जो पार हो गया वो आता जाता, उससे रास्ता ले। और फिर बैठ करके थोड़ी सी तो वो आदेश का पालन। इधर के बंधन भी आपके फौरन ढीले होते हैं। जैसे ही उधाव से ध्यान लगाओ, ये वो कम हुआ और इधर लगा, तो पहले तो गुरु की तरफ लगाना, ये उधर से हट जाए गुरु की तरफ लग जाए, तो गुरु क्या करता है, इधर लगा देता। फिर इधर लगाता है कि सूरत को नाम के साथ जोड़ना, उससे प्यार का लगा देना। तो दोनों काम बन गए कि इधर से हटे, गुरु से लगाया, बंधन टूटे छूटे। और फिर उसके बाद में अंदर में सूरत और नाम के साथ जब जोड़ दिया तो वो बंधन ये भी छूट गया, बाहर का अब अंदर का हो गया। तो उनका काम अलग है और हम लोग उसको समझ नहीं पाते। जैसे किसी डॉक्टर, हम देखते हैं डॉक्टर के यहाँ जाओ ना, तो पैर भी पटको और हाथ भी पटको, सिर भी पटको। ये बताओ डॉक्टर कैसे दवा देगा और औजार कैसे लगाएगा चीड़ फाड़ करने का? कि तू तो वहां हाथ भी पटक रहा है, सिर भी पटकता है, पैर भी पटकता है। तो मैं देखता हूं कि तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते हो, कि तुमको कुछ देना चाहते हो तो पैर भी पटकते हो और हाथ भी पटकते हो और अब गिरते और कूदते भी हो। ये क्या है? ये इससे मालूम होता है कि बड़े कर्म खराब, इसलिए कूदा फांदी हो रही है। अरे भाई कुछ चीज लो तो जरा सा धीरे से, आस्तिकी से लेना चाहिए। लेकिन ये देखते हैं आप खुद भी परेशान और हमको भी परेशान करते हो। इतना नहीं जानते हो कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी। तो असली बात यह है कि लेना नहीं आता, जो कहते हैं उसको सुनते रहे तो वह छूट जाते हो। वो महात्मा महापुरुष तो जब जब आते हैं देने के लिए आते हैं, वो कुछ नहीं रखना चाहते हो, तो कहते हैं भाई निकल जाए किसी तरह से, ये यहां से तो अच्छा ही है। वो कब चाहते हैं कि तुम यहां रहो, लेकिन बस यही इसी जगह घेरे पड़े रहते हैं, बंधे हुए। ऐसा नहीं है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं। ये बात बिल्कुल देखने में आती है, यहाँ किसी का कुछ नहीं है। अभी लड़के का समय हो जाए तुरंत चलो, उठा के लेगा गंगा जी में बहा दिया। किसका लड़का, किसका लड़का? किससे मोह करते थे, इससे करते थे। तो ये पड़ा है तो हम मोह कर लो, उसको फेंकने क्यों जा रहे हो? पत्नी है, उसका समय हो गया, चलो निकलो। पति का समय हुआ, उसका तुम्हारे सामने रोड घटना होती है, रोते चिल्लाते हो कुछ नहीं। ये कौन रो रहा? ममता रोए, ज्ञान नहीं रो रहा। ज्ञान में तो रोए नहीं जाता। अगर बुद्धि का भी विवेक हो जाए तो रोना होना कुछ नहीं, अज्ञान रो रहा, ममता रो रही है, इसलिए पीड़ा है आपका कुछ नहीं। अब यह है कि बताया उन्होंने कि भाई तुम देश में आए, तुम फंस गए हो कर्मों में, तो
सहज सहज धीरे धीरे सने सने निकल आओ। वो तो ये नहीं चाहते। कोई आदमी कहे कि भगवान कंठी में मिलेगा, कोई जनेऊ मिल जाएगा, लंगोटी में मिलेगा, लाल कपड़ों में, इससे उससे क्या मतलब? लाल कपड़े, गेरू कपड़े, लंगोटी, जनेऊ, इससे क्या? ये कुछ नहीं। इसमें कोई मुक्ति हो, कोई मालिक थोड़ी मिलता। वो तो मालिक तो मिलता है वो निर्मलता से। तो जो भी निर्मल हो जाए, छोटा बड़ा कोई भी हो, किसी जात का हो, निर्मल हो जाए, वो मुझे पाले। वो सुपज भी थे, रहदास भी थे, मीराबाई छत्राणी थी, गोस्वामी ब्राह्मण थे, तो कोई जाट था, कोई मतलब यह है कि बनिया था, कोई कुछ था। तो उससे जात पात, उससे क्या मतलब? आदमी होना चाहिए जो निर्मल हो जाए, वही मुझे प्राप्त कर सकता। यहाँ तुम जात पात में बंधे पड़ेंगे कि वो जात पात से मिलता है। जात पात से क्या? जात पात तो तुम्हारी व्यवस्था है, उसके उधर भौतिक चीज है कि इस व्यवस्था से रहना हो। जात पात नाम तो एक व्यवस्था है कि आपका नाम रख दिया तो आप पुकारे जाओगे, उसकी तरफ से तो कोई नाम नहीं। तो आप अपनी चीज को समझो, वो तो अलग है, लेकिन वो तो अलग है, उसको भी आप इसी में जोड़ देते हो, तभी तो तुम्हारे ऊपर संकट आ जाता। तो हमने कल बताया था कि देखो कैसे पहला स्थान कैसे प्राप्त किया। जब उन्होंने प्राप्त किया, पहली मंजिल पर पहुंचे तो ईश्वर का दर्शन, 3 लोक के मालिक का दर्शन। फिर दूसरी मंजिल तय की तो ब्रह्म का दर्शन हुआ, जहां की कारण वही से उत्पत्ति हुई है। अनाद वेद की उत्पत्ति शब्द स्पर्श रूप रसगंध वही से, वही कारण बीज है। तो बीज अगर मतलब यह है कि नाश कर दिया जाए तो जीव छुटकारा पा गया। जब तक बीज नाश नहीं होता तब तक किसी मंडल में भी सूरत पहुंच जाएगी तो उसको फिर वापस आना है। ईश्वर के लोक में पूजा, ईश्वर का साक्षात्कार करे, वहां रहे, उसको भी वापस आना। फिर ब्रह्मलोक में पहुंचे, लोक में रहे, वहां ब्रह्म का दर्शन करे और उसके बाद में उसको भी लौट के आना। लेकिन जब शब्द स्पर्श रूप रसगंध इसके बोझ से परे हो जाएगी, शब्द रूप हो जाएगी, फिर कुछ नहीं, शब्द में प्रकाश है, शब्द रूप हो जाती है। फिर ये दूसरों को खुराक देने लगती है। पहले दूसरों से लेती, जब शब्द स्पर्श रूप है तो दूसरों से खुराक लेती है, अब ये दूसरों को भोजन देने लगी तो शब्द रूप, तो फिर गुणातीत हो जाती है, फिर वो बंधन में नहीं आ सकती। तो ये भेद कोई जानता नहीं, अंदर जाकर के मालूम होता है, पता चलता है। जब मंडलों में जाओ तो मालूम होता है कि ये है क्या। उधर से पता चलता है ये सब छाया, सब छाया। और छाया पकड़ते पकड़ते कितने बादशाह है, कितने महाराजे, तमाम लोगों को कत्लेआम कर दिया, तमाम लोगों की हिंसा कर दी, तमाम को मार दिया, लेकिन पड़ा उनके हाथ कुछ नहीं, छोड़ के चले गए। हाँ, छाया किसी के हाथ नहीं है। इतना धन और दौलत सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का और मतलब ये कलयुग का, और वो सब का सब। और किसके लिए? धन दौलत के लिए कत्लेआम किया, हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे ही हाथ कुछ लगने वाला नहीं, क्यों? छाया किसके हाथ आती है? वो तो ठगनी है। अभी यहां बैठ गई ऐसा और उधर से इकट्ठी होने लगी, इधर से। अब देखा कि आपको घमंड और अहंकार आ गया तो यहां से उस गरीब के पास बैठ गई, तो वहां जाने लगा, ये रोने लगा कि जा रही है, जा रही। पहले तो जब नहीं था रो रहा था, और जब आ गई तो घमंड अहंकार में अब जा रही, तो अब रोने लगा, वो हंसने लगा। पहले रो रहा था और फिर हंसने लगा। अब उसके बाद जब उसको भी गरुड़ गुमान और घमंड आया तो वहां से उसके पास बैठ गई। ये किसी की नहीं है, छाया किसी की नहीं होती बच्चा। और वैसे उसके लिए विलाप कर रहे हैं। अरे भाई, असली काम करो। मनुष्य मंदिर में आए, उन्होंने कहा भाई महात्मा को पढ़ो, उससे प्रेम करो, तुम्हारा बंधन ढीला हो जाएगा। वो युक्ति बता देगा, तुम अंदर चल पड़ो, उससे मदद ले लो, घर की तरफ चलो और अपने घर में पहुंचो। यहाँ कहाँ तुम्हारा घर है, सब परदेश है। तो आप 2 मंजिलें आपने सुनी, एक ईश्वर की, ब्रह्म की, और अगर दर्शन नहीं किया होते तो बताते क्या?
दर्शन किए, तभी तो बताया। अब तीसरी मंजिल है पार ब्रह्म की। ये दो ईश्वर ब्रह्म की तो मंजिल प्राप्त कर ली, अब पार ब्रह्म की मंजिल है, उसको भी जरा सुन लीजिए, ताकि आपको पता तो चल जाए कि भाई इतनी मंजिलें मुझे पार करके जाना है। तो किसी का कोई विरोध थोड़ी है, अरे भाई उसके पास जाओगे उसका दर्शन होगा, भाई आप उसके अनुकूल चलो तो क्यों बाधा पहुंचाए। जब आप उसके नियम के अनुकूल चलोगे, जो विधान बनाया, तो फिर वो बाधा क्यों डालेंगे। बाधा तो तब डाली जाती है जब आपने उसका उल्लंघन किया। आप उसके अनुकूल नहीं है, कोई बाधा नहीं। भाई कानून तो इसलिए बनता है कि आप कोई खराब काम मत करो, अच्छा करो। तो कानून किस बात का, कोर्ट कचहरी किस बात की। जब सब अच्छा काम करने लगे, कोर्ट कचहरी उठ जाएगी कि कोई बुरा करने वाला है ही नहीं, तो यहां बैठ के क्या करेंगे। ऐसा समय कौन बिताएगा। इसलिए उसके नियम के अनुसार चलो, तो कोई बाधा नहीं किसी तरह की। तो इन लोगों ने कोई अब नियम के अनुसार चले, कोई बाधा नहीं, अब चलते गए, उनका भी दर्शन उनका भी दर्शन। अब आप तीसरी मंजिल की बात सुन लीजिए, बोलो। अब चली तीसर पर्दा खोले, सोन मंडल का सोन लिया। अब ये जब ब्रह्म स्थान पर जब वो पहुंची, वहां साक्षात्कार हो गया। अब ये कर्म बीज है, जहां से उत्पत्ति हुई है बीज की, वहां जाकर के पहुंच गई। और उधर से आवाज आई है तीसरी मंजिल से, ये तो त्रिकुटी स्थान है ब्रह्म का, और वो स्थान है मतलब पार ब्रह्म का 10वां द्वार, उसको सुंड भी कहते हैं, सुंड मंडल। वैसे 10वां द्वार है, उसमें पार ब्रह्म विराजमान। तो कहते हैं उनका बोल, उनकी आवाज आने लगी। तो कहते हैं 2 पर्दे पार करके तीसरे पर्दे की तरफ चली, क्योंकि उधर से बड़ी कशिश आवाज किगरी सारंगी की बजती हुई, इतनी अद्भुत कि सुरतें उस आवाज को सुनकर के नाचने लगती, वो नाचती है। तो अब यहां पर जैसे ही आवाज सुनी, तैसे ये बीज जला, नाश हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ही आवाज को सुना और पकड़ा और चली उधर से, बस बीज खत्म। नीचे जितने भी गगन, जितने भी मंडल, ये सब छोड़े। इनके मंडल, इनका राज अलग है। ब्रह्म का राज अलग है, ईश्वर का राज अलग। जहां ब्रह्मा विष्णु महादेव रहते हैं, उनका राज अलग, और यहाँ अलग अलग राजाओं का खंड राज, इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा, ऐसे मतलब। तो ये सब छोड़ दिया। अब उधर चली उधर, बोलो। 10वां द्वार तेज प्रकाश, छोड़े नीचे गगन आकाश। अब जो देख रही है सूरत कहती है भाई वो 10वां द्वार है। तेज प्रकाश, बहुत तेज है, लेकिन बहुत शीतल। प्रकाश बहुत तेज है, बहुत शीतल है, ठंडा। वहां गर्म नहीं, गर्म तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत शीतल, बहुत तेज। इन दोनों से बहुत तेज। और जो उनका शरीर है, वो तो एक से, ये कोई इतना शरीर थोड़ी है कि ऐसा है, ये तो इतना संसार नहीं, इतना तो ईश्वर का शरीर है ये जिस्म, उससे लाखों हिस्सा बड़ा तो ब्रह्म का जिस्म, और उनका पार ब्रह्म का बहुत बड़ा शरीर है। तो ये शरीर नहीं है जिसमें मलबूत्र होता है, वहां मलबूत्र का कोई नाम निशान नहीं। जब ये हाड़बास का ही नहीं है तो किसी तरफ से भी देखिए, बस रोशनी रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर बरसता है। अब वो कहते हैं कि जब मैंने उसको पकड़ा, उस बोल को, उस आवाज को पकड़ा, उस शब्द को पकड़ा, उस नाम को पकड़ा, उस बाजे को, तो क्या देखता हूं कि 10वां द्वार है,
और बहुत तेज प्रकाश, बहुत तेज रोशनी। बोलो। मान सरोवर किए स्नान। अब वो सूरत कहती है कि जब मैं उधर गई तो मैंने किया, बड़ा भारी मानसरोवर है, इतना बड़ा मानसरोवर है कि ये जितने आपके अगर एक एक कण का एक एक लोक मृत लोक बना दिया जाए तो ये सब उसमें डाल दीजिए, सब उसमें समा जाएगा, इतना बड़ा है। कहते हैं कि हमने उस मानसरोवर में स्नान किया। अब तालाब नहीं होगा, वो तालाब कहा ही जाता है, उसके इर्द गिर्द इस तरह के महल बने हुए ऐसे ही मालूम होता है कि तालाब कैसा, यानी इशारों में यही आता है, दूसरा कोई इशारा उस तरह का कर नहीं सकते। तो तालाब का सबने इशारा किया, सब कहते हैं वो तालाब है मानसरोवर। कहते हो मानसरोवर क्यों कहा? मोती चुंगे जाते हैं, पानी नहीं है। और क्यों मोती चुने जाते हैं? हंस रहते हैं, ये पंछी वाले हंस नहीं जिनका आपने नाम सुना होगा, वो सुरते, रुए, वो वानत और मोती चुनती। कहते हैं हमने स्नान किया, सब धो डाला, जो कुछ भी इधर का था सब छोड़े, गगन आकाश, सब सूरज मंडल, चांद मंडल, तारागणों के मंडल, अनेक ब्रह्मांडों, सब को छोड़ दिया। और तब उधर चली वो सूरत तीसरे स्थान की तरफ। स्थान का नाम है 10वां द्वार, और कहते हैं कि बहुत तेज प्रकाश है। रास्ते में ये पड़े। अब जब तालाब इतने बड़े बड़े हैं तो लोग तो बहुत बड़ा हो, इसलिए पार ब्रह्मांड तो पार ब्रह्मांड है। बोलो। हंस मंडली जाई समा। कहते हैं वहां हंस मंडलिया, झुंड के झुंड, एक क्षण के अंदर, यानी करोड़ों मील ऊंचा महल बना दे, ये ऐसे में बन जाता है। यानी करोड़ों मील ऊंचा महल, और कितना लंबा चौड़ा, कहते हैं इतने झटके में बन जाता है। ऐसे दृश्य उन हंस मंडलियों के नित्य प्रति क्षण क्षण होते रहते हैं। ऐसा मतलब यह कि वहां रचना उसकी इस तरह की है। अब वो लिखने में, इशारे करने में आ सकता है, कैसे खड़े होकर के। अब वहां कोई अंधेरा तो है नहीं है कि भाई वो अंधेरा होगा, कोई दीवार लग गई होगी, वो कुछ नहीं। अब वो कहते हैं कि भाई वो हंस मंडली, झुंड के झुंड, बेशुमार, और उनमें प्रकाश ईश्वर से बहुत ज्यादा। जो सैदल कमल में ईश्वर विराजमान, खुदा गाढ़ विराजमान है, इससे बहुत ज्यादा उन हंसों का एक एक का यानी प्रकाश है। इनका प्रकाश तो कुछ नहीं, जो उनका प्रकाश। कहते हैं जूत के जूत, झुंड के झुंड, अनगिनती, ऐसे जगह जगह ये देखने को उस तालाब के इर्द गिर्द में मिलते हैं। बोलो। सोना शिखर चढ़ी सूरति घूम के गारी सारंगी डाली। कहते हैं कि उधर में जब सूरत गई तो वहां बाजा सुन रही है, किंगरी सारंगी, बड़ी धूम मची, अद्भुत बाजा है, बड़ा धूमधाम का बाजा बजता, घुमड़ घुमड़ कर बाजा बजता। अब ये उसको सुन रही है, और जिसमें से आवाज निकल रही है उसका दर्शन कर रही है। नाम और नामी बस यही है कि वो नामी है जिसमें से आवाज आ रही है, और जो सुन रहा है वहां तक वो नाम है। अब नाम को पकड़ के नामी के पास पहुंच सकते हैं। अब ये इधर से दूसरी मंजिल से अगर आवाज को वहां से नहीं सुनती तो पकड़ करके उधर कैसे जाती?
वो तो सुनी उसकी कशिश है, फौरन आवाज खींच ले गई और जाकर के उसने स्नान कराया, फिर धूम मची है। किस तरह का नाच होता है, यहां नाच कुछ नहीं। ये जो आप देखते हो थिएटरों में जाकर के इसी में मोहित पड़े हो, कितना भी रोका जाए बच्चियों को, भाई मत जाओ, कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, चोरी से चले गए, हम तो मित्रों से मिलने गए थे, चोरी से चले। जब यही फंस गए हो तो वहां तो मतलब बगैर सनीमे के सनीमे हर क्षण, वहां कभी कोई सोता ही नहीं है, क्योंकि वहां तो नींद है नहीं, रात्रि है नहीं, ना वहां दिन है, न सोने वाला ये शरीर है, न ये बाहर की चरम आंखें, वहां तो कभी कोई सोता ही नहीं सदैव, क्योंकि वहां तमोगुण, ये आलस, सुस्ती, जाहली, कायली, ये तो शरीर में, वो तो वहां कुछ है नहीं, वो तो सूरत है। बोलो। सोने सोने सूरती हो गई सार, पहुंची जाए त्रिवेणी। अब वो कहते हैं कि सुन सुन करके स्नान किया मानसरोवर में, अब वो इतना जोर का प्रकाश है उस मानसरोवर में, ऊपर से पड़ता वहां, तो उस प्रकाश में जब स्नान करती है तो उस रोशनी को बर्दाश्त करती, सहन करती है, नहीं तो ऊपर की रोशनी अगर जाएगी ऊपर तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो रोशनी उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा कि ऊपर टिक सकती है कि नहीं टिक सकती है, इसलिए उसको स्नान किया कहते हैं। उसकी धूमधाम से कहते हैं कि उन बाजों में जब वो रली मिली, उसमें रत हुई, तो उधर जा करके ऊपर की तरफ उधर जाती है तो त्रिवेणी, गंगा, जमुना, सरस्वती साफ, लेकिन ये नदी नहीं है गंगा जमुना, लेकिन दूसरा कोई प्रमाण नहीं गंगा ही जमुना का है कि गंगा जमुना ये एक धारा काली है और एक बिल्कुल एकदम सफेद, वो तीन धाराएं हैं, तीन प्रकार की, इसलिए उसका प्रमाण, ये सब शब्द ऊपर ही से आया, यहां गंगा जमुना का नहीं है, ऊपर से आया, और वहां वो असली त्रिवेणी संगम है। अब वहां जब सुरतें जब जाती है, वहां स्नान करती है, तो मतलब ये वो धारा, बोलो। महासोन काना कालीन, गोप्त भेद जायली नाची। अब वो कहते हैं कि जब वहां पहुंची 10वें द्वार में पारब्रह्म, इसी को पिया पद कहते हैं, दर्शन किए उस पारब्रह्म को, और वहां से ऊपर से आवाज आती है, महासुन यानी भंवर गुफा, जो सोहम पुरुष विराजमान, सोमस्मित वृत्ति अखंडा, तुम्हारी रामायण में लिखा है, तो दूर से कि नाका आ रहा, नाका अब करीब आ रहा है। अब ये मतलब यह है कि त्रिवेणी संगम जब उसमें स्नान उसने किया वहां, अब वो पार जाएगी। ये भी छोड़ दिया, ईश्वर को भी छोड़ दिया, ब्रह्म को भी छोड़ा, अब पार ब्रह्म को भी छोड़ दिया, अब वो ऊपर जाएगी महात्म भवर को। बोलो। अंध घोर जा भारी फेर, सतर पालंग जा का। कहते हैं कि वहां अंधघोर क्यों है, वहां कोई अंधेरा तो है नहीं, लेकिन प्रकाश इतना है कि वहां चकाचौंध, यदि दृष्टि उस प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो बिल्कुल आंखें बंद हो जाती, इतना घोर यानी प्रकाश कि उसमें मतलब ये कि काम नहीं करती यार, जब तक बर्दाश्त न करने उसको, इसलिए तो जगह जगह बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब सूरत यहाँ बैठती है और जब आंख खुलती है, जैसे रोशनी आई बंद हो जाती, हिलती है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन इस मैदान में अगर कहीं अंदर चली गई तो मतलब यह है कि खरब जोजन नीचे, खरब जोजन नीचे चली गई। अब आप खरब जोजन, यहाँ क्या है खरब, सूरज इधर से निकलता है, जैसे डूबता है, कितना है आप बताइए,
खरब योजन नीचे और खरब योजन ऊपर चली जाएगी, तो कितना हो गया? खरब योजन होते। इसलिए कुछ और बात है जो आप ये सब, जब सूरत अंदर में जगती है और चलती है तो सब अनुभव करती जाएगी। जो मस्ती और नशा चढ़ता है वो वही जानती है। इसलिए महापुरुषों का कौन पहचान सकता, कौन उनको पहचान सकता? किसने पहचान पाया? हमको तो कोई आज तक नहीं मिला जो ये कहे कि मैंने पहचान लिया। वो किसी को पहचान करा दें वो तो बात अलग है, और किसी को पहुंचा दे वो तो अलग। वो तो सबने सिर पीटा ये कदमों में, और लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने जान लिया, ये नहीं बताया। बोलो। वाणी चारे गुप्त जा उठती, सोरते रागिनी नई नई सुनती। कहते वह 4 गोपनीय अरे लोग हैं, और जो 4 गोपनीय लोग हैं सब लोगों से बड़े हैं, बड़े बड़े लोग। अब ये करते हैं वहां सुनते उस बारे, लेकिन भेद किसी ने नहीं बोला। जितने भी महात्मा उधर से गुजरे हैं और जो भी सुनते हैं उधर जाएंगे, उन्होंने सबको मना है। जब तक उसका आदेश नहीं होगा तब तक कोई नहीं खोलेगा। इसलिए आप भाग्यशाली हो। बोलो। जनकारे अद्भुत का बरनु, सोने सोने धोने मन में। कहते हैं कि विविध बात की अद्भुत जानकारें आती है, और कैसे वर्णन किया जाए, क्योंकि उसका कोई निशान नहीं चाहिए। उन आवाजों का या कोई निशान नहीं है। तो कहते हैं अब क्या बताएं। अब यही कहा कि सूरत जब यहां से जाएगी, रास्ते में चलती जाएगी, पहुंचेगी मंजिल पर, तो अपने ज्ञान को, अपने बोध को अपने आप प्राप्त करेंगे। बोलो। पाचयंड रचना ताकीनी, ब्रह्म पाचता में हुई। ये सब सतपुरुष के निकाले हुए। उस सतपुरुष ने सतलोक से सब अलग अलग मंडल बना करके और इनको वहां बैठा दिया। ईश्वर भी वहीं से आए, ब्रह्म भी वहीं से निकाले गए, पार्वती भी वहीं से, सतलोक से, महाकाल पुरुष भी, सब जितने भी है सब वहीं से। लेकिन ये सब मंडल किसके बनाए हुए? सतपुरुष। अरे पूरे मंडल अंतों बना दिया, और फिर बाद में इनको अपनी धार पर भेजा। वही शब्द पर नीचे इनको उतारा, अपने शब्द पर उतार करके ठेका बना करके इनको बैठा दिया। और ये सब लोग अपने अपने मंडलों में, अपने अपने स्थान पर सब के सब उसी सतपुरुष के ध्यान में लगे रहते हैं। उसके बगैर उससे तो सब थर-थर कांपते हैं। इतना डर आपको नहीं जितना इन सबको डर है उस सतपुरुष का। बोलो। आंडन शोभा मरनु कैसी, सब जैसे कोई पी। कहते हैं कि जो वहां की रचना है, जो शोभा है, जो सुंदरता है, खूबसूरती है, वो यहाँ कोई चीज मिलती नहीं है। इसलिए उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। इशारे इशारे हो जाते हैं कि कोई चीज ऐसी मिल जाए, उसका इशारा कर दिया, लेकिन वो तो आनंद ही बिल्कुल अलग है। सुंदरता ही अलग, रचना ही अलग है उसकी। बोलो। लाखे लाखे अरबता सुपरमाना, यह अंडायते तो कहते हैं कि भाई ये जो आपका 3 लोग जो है, ये ब्रह्म पद और ईश्वर पद और ये सब, ये कहते कुछ नहीं। ओ तो जैसे कि एक बालू का कण है, ऐसे दिखाई देता है। तो जब यहीं पर दिखाई देने लगा तो वहां पर सत्यदेश में, सतलोक में, वो तो सागर है। यदि इसकी उसकी क्या तुलना हो सकती है?
लेकिन यह है कि उस मालिक ने अपनी मौज मर्जी से, जो उनकी मर्जी थी वो तो समर्थ है, उन्होंने ये रचना रची और हम लोग सबके सब वहीं थे, आनंद लेते थे। वहां सुख दुख का कोई नाम निशान नहीं था, मौत थी नहीं। अब वहां से हम लोगों को भेज दिया। सही बात तो यह है कि ये कह के भेजा था कि तुम ये गंदगी को, सबसे नीचे का हिस्सा, नीचे वाले हिस्से में गंदगी थी पर पता नहीं चलता था, ये सब मसाला था लेकिन बहुत खफीफ। तो उसी मसाले के साथ जो सुरतें थी, कहा तुम चले जाना, उसको सबको वहीं छोड़ देना, और तुम चले आना। तो ये नहीं आना चाहती थी, ये सब प्रार्थना करने लगी सबकी सब। तो उन्होंने कहा अच्छा हम संत बोध भेजते हैं। तो उनके साथ में अपना बोध साथी उतार दिया और ये कहा कि वो हमारा बोध हमेशा रहेगा। तो उसी को कहते हैं गुप्त संत। वो हमेशा एक भी सूरत रह जाएगी तब तक वो यहां रहेगी, और वो हमेशा दरबार में आते जाते रहते हैं, सबसे मिलते हुए जाते हैं, सब मंडलों में। उनके सामने कोई मंडल छुपते नहीं, कोई लोग छुपते नहीं, सब में जाकर, और सच्चे यानी दरबार में सब हाजिरी देते हैं और वहां सब सूचना देते हैं। और वो यहाँ जब तक रहेंगे आप तब तक वो रहेंगे, उनको यहाँ कोई नहीं पहचान सकता। इस तरह से तब सुरतें आई थी, यहाँ नहीं आने नहीं चाहती थी, तब उन्होंने मना करके भेजा। फिर भी है कि कितनी खेप निकल गई, अनगिनत खेपें चली गई जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन लाख लाख बरस पूरा होने पर, लाख बरस का शरीर मिला, यहाँ रहे सब ज्ञानी थे, सब विज्ञानी थे, कोई पाप पुण्य के कोई झगड़ा मगड़ा नहीं था। और जैसे पूरा समय हुआ बात, बहुत समय के बाद तब ये नियम बना है, और जब से ये नहीं बना तभी से हम बांध लिए गए, तभी से हमारे साथ में जंजीर यानी हथकड़ी बांधी गई कि अब तुम कर्जा चुकाए जाओ, और मतलब ये है कि अब घर चले जाओ। तभी तो धर्मराज तलाशी लेता कि इधर कौन जा रहा, तो उसकी आवाज इतनी है कि कितने बड़े बड़ों की फूंक निकल जाती। कह लगे क्या है तुम्हारे पास में, कह लगे देख लीजिए आप, क्या जा रहा दो, तो टिकट दिखा देते हैं महापुरुषों का कि ये है। कह लगे अच्छा अच्छा अच्छा, फिर नहीं रोकेंगे, कह देंगे अच्छा जाओ। और अगर आपके पास टिकट नहीं है तो फिर कहते हैं कि सबका जारा ले, तो सबका जारा लेता, उलट नरक में दे, फिर फौरन मतलब इन पर वापस जाओ, सीधे नरक निकल आए। उसके बाद में कर्मों का जखीरा और फौरन वापस करना, जाने नहीं देना। ऐसा चौकी पहरा उसका लगा हुआ है जब से ये नियम बना तब से। अब यह है कि इसी कलयुग में अब कितनी सूरतें निकल गई, कितनी निकल रही। ऐसा नहीं कि रास्ता महापुरुषों ने खोल दिया और सुलभ कर दिया सबके लिए, स्त्री पुरुषों के लिए सबको भजन करना, स्त्रियों को भी उतने ही भजन करना, उतने पुरुषों को करना, सबको अधिकार दे दिया। जब सहज भजन आसान, सहज है, सीधा है, आसान है, ऊंचा, और सब और नाम का सभी कर सकते हैं, और इसी से पार हो सकते हैं, दूसरा हो कुछ। बोलो। या मैं ब्रह्म व्यापक जोई, ताकि गाते कहो कीर्तनी होई। कहते हैं भाई उनके सामने ये क्या कुछ नहीं। ये तीसरी मंजिल, और उन्होंने कहा देखो ऐसे प्राप्त की जाती है, पाई जाती है। आगे की चलिए, बोलो। साका ज्ञान पाई है ज्ञानी, फूले मन में होए। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां भी पहुंच जाओ कि भाई ईश्वर का साक्षात करो तब भी ठीक है, लेकिन किताबें पढ़ करके बस कहते हैं ज्ञान में भूल गए। किताबें पढ़ ली, इतना घमंड, चकना चूर, इतना घमंड, इतना। अरे भाई कुछ तुम बैठ के कुछ कर सकते हो, कुछ किया है कुछ बात, मतलब ये विद्या का हमको इतना घमंड, इतना गरूर आ गया
कि दूसरे की सही बात को सुनते हो। कहा जाए कि अच्छा भाई थोड़ा सा बैठ करके तुम थोड़ा रोको तो 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते, लेकिन घमंड रोक। तो कहते हैं ये भौतिक विद्या है, ये टेढ़ा कर देती है। अगर विवेक ना रहेगा तो गए। और ये भौतिक विद्या इसलिए कम से कम बुद्धि को तो सम रखना चाहिए, लेकिन बुद्धि को क्रोध में, अहंकार में, गरुड़ में, तो कहते हैं इसी में भूल गए, उनको भी कुछ नहीं मिला। जानी उन्होंने ध्यान लगाया, उनको भी कुछ नहीं मिल पाया। किसी ने कुछ किया, किसी ने किया। ये सब मतलब ये है कि भूल गए, क्यों कि रास्ता तो मिला नहीं और अटक गए। कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में। जो जिसमें समझता चल ठीक हम कर रहे, और कर कोई ठीक नहीं रहा, क्योंकि जानने वालों के पास पहुंचे तब तो पता चले। अब जानने वाला कोई मिला नहीं तो समझते हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। तो आपके कहने और समझने से तो नहीं बनेगा। बोलो। मेढक सी गति न की जान, कूप समुद्र जाने अभिमान। यही बात है। 2 सिपाही फौज में नौकर थे। अब देखिए, मतलब माया की गति को देखिए। बहुत प्रेम था उनका, एक ही मतलब मां के थे दोनों पुत्र, और एक ही जगह नौकरी उनकी थी। छुट्टी आ रहे थे, तो मतलब यह एक राजा एक जंगल में शिकार खेल रहा था। ये उधर से चले आ रहे थे और राजा वो शिकार खेल रहा था। तो उसने देखा कि यह हिरन भागा चला जा रहा और रास्ते से ऐसे गुजरा, तो देखा कि एक औरत इधर कैसे जा रही, तेज अच्छे कपड़े पहन कर, बड़ी तेज रफ्तार से। तो आगे तेज रफ्तार से चली जा रही झूमती हुई। आगे गई तो एक कुआं था, उसमें बैठ गई। तब तक ये पीछे से सिपाही आए। सिपाही ने देखा कि वो औरत एक अकेले बैठी है, एक देवी, तो चलो एक कुआं है, चलो देखे जरा सब पानी आनी पी लिया जाए। तो दोनों भाई वहां चले गए, वो चुपचाप बैठी है। तो बड़े भाई ने कुछ बातचीत की, उससे कुछ बातचीत करती रही। तब तक बड़ा भाई बोला कि देखो मैं गांव में जा रहा हूं, कुछ मिठाई ले आऊं, तो हम लोग भी खाएंगे, ये भी खा लेंगे। सही बात यह थी कि उसकी नीयत खराब हो गई और बहुत सुंदर थी। तो चला गया मिठाई लेने। तब तक उससे बोली कि देखो तुम मुझसे बात करो। कह लगे नहीं, हमारे बड़े भाई से आपने बात कर ली है, अब मैं आपसे कुछ बात नहीं। कह लगे क्या कहा, क्या बात कर ली, हमसे बात करो। भाई एकदम से बिगड़ करके उसने फाड़ दी, ये कपड़े फाड़ दिए और ऐसे बैठ गए। तब तक वो बड़ा भाई उधर से आया, देखा कि सब कपड़े फटे हुए। तो किसने फाड़ दिए, किसने फाड़ दिया? बस उसने निकाली उसमें से तलवार, उसके झोले में थी छोटी वाली, उसने भी निकाली और मारा। उसने भी मारा, तो उसके भी लगे हुए, दोनों मर गए, दोनों मर गए। देखिए माया करूं। और वो तो ये सब खत्म हो गया मामला। वो राजा देख रहा था, वो सब इसकी करतूत को देख रहा था और बड़ी तेजी के साथ चल दी। तो नदी का किनारा आया, वहां नाव लगी थी। मल्ला आवाज दे रहा था कि बाहर जाने वाली कोई हो तो आ जाओ। उस पर लोग बैठ गए। तब तक फौरन भेष बदला और सापिर बन गई। अब नाव तो छोड़ दी, अब साबिर बन गई। तो कभी इधर कभी इधर, तो सब लोग कोई इधर कोई उधर, कोई इधर भगा कि सांप आ गया, सांप आ गया। तब तक एक तरफ हो गए सबके सब, और वो नाव डूब गई। ये सब राजा देखा। देखो फौरन मतलब ये कि भेष बदल लिया और नाव में चढ़ गई, और उसके बाद में वो मर गया। उसके बाद उस पार गई, तो ब्राह्मण का भेष बना लिया, तिलक लगा लिया, वो बैठे हुए। तो राजा गए उस पर, कहा भाई मैंने तुम्हारा ये सब कुछ देखा कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। कहले भाई मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे जो उसका हुक्म होता है वही करता हूं।
उसके हुक्म को बजाता रहता हूं, मैं कुछ नहीं करता। कह लगे अब क्या करो, कह लगे ये नियम बताएंगे क्या करेंगे, लेकिन तुमने तो देखा कि वहां क्या किया, यहाँ क्या किया, फिर क्या करेंगे फिर ये। अब मैंने जो ब्राह्मण का भेद बनाया है तो क्या करूंगा तुमको नहीं बताऊंगा, मुझे जो हुक्म देगा वो करूंगा। कहने का मतलब एक माया छाया अपने अपने कर्मों का किस तरह से मुजरा कराती है, हिसाब ले लेती है। इसीलिए तो कर्म क्षेत्र मैदान है कि आप जो कर्म करोगे सब आपको भोगना, और बिना महापुरुषों के इन कर्मों को कोई नाश नहीं कर सकता। महापुरुष ही नाश करेंगे, कोई नहीं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि कहाँ इनका खाता लिखा हुआ है वो महापुरुषों को मालूम है कि वहां क्या क्या कर्म है, उनको तो पता है। जब तक वो खाता फट नहीं जाएगा तब तक तुम कैसे रिहा हो सकते हो। इसलिए आप जो प्रार्थना नहाते वक्त में आपने की है कि हम शाकाहारी रहेंगे, तो बिल्कुल पक्का कि जो कुछ भी हमने अभी तक किया भूल में जैसे भी, वो तो हमने कर लिया। अब हमारा वही क्षमा किया जाए, हम नहीं करेंगे। क्यों आप क्यों करते हो, क्यों किसी को मारते हो, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबका बदला आपको देना, कोई भी नहीं बच सकता। ये राजा लोग कत्ल कराते हैं और फौज लड़ जाती है और ये करा लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो क्या राजा को भोगना पड़ेगा? बचने वाला वो भी नहीं है। वो ये कहता हो कि नहीं हमने तो नहीं किया, वो तो लोगों ने किया, वो कुछ नहीं, वो तो भोगना, सजा मिलेगी, कोई बचेगा। इसलिए कहते हैं तब करो तो राज का प्रलोभन के अच्छा राज ले लो, और राज ले लिया तो फिर आपने भोग भोगे नरक को चले गए सीधे। इसमें गुंजाइश की बात नहीं। और तब करो त्याग करो, अगर वो कहे कि राज ले लो तो कहो हमको राजनीति तब मालेंगे, तब उधर जाओगे। ये छोटी छोटी चीज हो, हॉर्न टूट पड़े, गिर गए अपने को, बस अपने को खो गए। अरे कुछ त्याग तो होना चाहिए, कुछ क्यों दूसरे की चीज लेते हो आप? अपनी मेहनत करो, उससे शरीर का, जब प्रारब्ध आपकी बनी हुई है तो दूसरी चीज क्यों लेते? आप अपना मतलब मेहनत कीजिए, मेहनत से शरीर का पालन पोषण हो तो उसकी किस्मत बनी हुई है, वो तो उतना उसको मिला ही है। अब आगे के लिए कुछ करो जिससे कि फिर तकदीर बन जाए, फिर आपकी प्रारब्ध बन जाए, किस्मत बन जाए। इसलिए किया जाता है जो पीछे का वो तो भोग ही रहे हो, वो तो आपको श्वास पर मिलेगा। अब उसको आप समझते नहीं हो, महात्मा जब समझा देते हैं तभी होता है। तो कहते हैं कि भाई तीसरा पर्दा भी खुल गया और तीसरे स्थान को भी धनी को वहां के मतलब ये पार ब्रह्म को भी देखा, प्राप्त कर लिया। अब आगे की तैयारी शुरू हो गई, तो चौथे पद में जाएगी, फिर उसके बाद में फिर पंचम, जो सबका शहंशाह, सबका शहंशाह, सबका बादशाह है, इन सभी का, हमारा तुम्हारा सबका वो है। इस तरह से रास्ता, और वो नाम का रास्ता है, दूसरा कोई सड़क नहीं। नाम ही से आए और नाम ही से वापस जाओगे, उसी से उतर के, क्योंकि दूसरा तो मंडल में कुछ है ही नहीं, जिस मंडल में जो वही नाम। अब दूसरा कहोगे दूसरी कोई चीज आ जाए तो नहीं, तो नाम से उतर करके आए और नाम छूट गया, नाम मिल जाए, शब्द मिल जाए तो वापस हो जाओ, और कोई बात नहीं। ये मनुष्य तन दुर्लभ से मिला, कितनी पूर्व में तपस्याएं की आपने, कितने दान पुण्य, कितने अच्छे नहीं कहा, तब आपको मिल गया। और आप इसलिए जीवात्मा को अब की बार आप जगा, ये सौभाग्य है सबका, अवभाग्य, फिर ये मौका मिलेगा। आज शाम को नामदान होगा, जो जिज्ञासु हैं, जो बाहर से आए, उनको तो मिलेगा ही, हम तो इसी काम के लिए आए। और हमारे काम, हमारा क्या, हमको तो ये जगाना। हम तो चाहते हैं कि दरवाजे पे बैठ कर चलो जल्दी से इधर बैठो और निकलो, क्योंकि जीवात्मा यहाँ फंसी पड़ी है,
यहाँ उस पर ये सब कूड़ा कचड़ा अंदर लदा हुआ, तो थोड़ी सी निमित्त मात जरा सी ये मेहनत करो कि इधर से मुंह मोड़ो, कि मन है, बुद्धि है, चित्त है, और इधर मतलब ये यहाँ को लगा के अंदर के कान, अंदर की आंख, अंदर की नाक से काम लो, सुनने का, देखने का, सूंघने का, तो तुम्हारी आंख भी खुल जाए, कान भी खुल जाए, नाक भी खुल जाए। आंख तुम्हारी उससे काम नहीं लेते हो, कानों से काम नहीं लेते हो, इसलिए वो खराब पड़ी हुई। फिर उस पर खराब होने के एवज में गंदगी लाद ली। अब वो महात्मा जानते हैं गंदगी कहाँ लदी, और तुम साफ नहीं अपने को कर सकते हो, तो कहते हैं जब ऐसे करो ये सुलभ हो जाएगा, तो धीरे से लगाते हो, फिर सफाई करते हैं, जब सामने देख, सामने सुन, उधर ऊपर की तरफ, तो धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजा। गोस्वामी जी महाराज भी तो ऐसे ही थे कि जब उनको रास्ता मिल गया तो घर में किसी को बताते नहीं थे माँ बाप को क्या कर रहे हैं, बैठ करके कमरे में। ये तो चर्चा वहां रहती थी कि लड़का अंदर बैठ करके क्या कमरा बंद किए हुए, बहुत देर हो गई, तो कोई सोते थोड़ी थे, वो बैठ करके मतलब कर रहे थे। लेकिन जानकारी तो किसी न किसी तरह से हो जाती है, चाहे जान में हो चाहे अनजान में। अब अनजाने में थी कि कमरा बंद कर करके पता नहीं अंदर क्या घुस जाता है, क्या करता है। जब उनकी इच्छा हो तभी अंदर घुस जाए, कमरा को बंद कर रहे, सिर्फ किसी को बाहर से आवाज दे, कर भाई खाना बन गया, रोटी खा लो, तो नहीं खा। ऐसे ही मतलब ये है, सभी ने ऐसे किया, किसी को क्या मान क्या, जब तो असल में निमित्त मान। तो ये अवसर आपको मिला और अमोलक चीज मिल रही है, तो कोई देगा नहीं। इस तरह से जैसे आपको बांटी जा रही है, कोई देने वाला नहीं, ये अमोलक चीज है। और मतलब ये कि आपको कहा जा रहा है ले लो ले लो, तो ये तो मैं जानता ही हूं कि आपको लेना आता नहीं है, और दे दी जाती है तो रख नहीं सकते हो, क्योंकि रख नहीं जाता। वो तो वही बात है कि धीरे धीरे सने सने ही सब काम हो जाता है। अब ये दृश्य आप सब देख रहे हो, आपको क्या मालूम कि मैं रात को किधर गया था, लेकिन किसी को पता नहीं, किसी को मालूम नहीं, किसी को भी पता नहीं है, कोई नहीं जान सकता एक आदमी के सिवाय, एक ही आदमी जानता है। और कहां कहां घूमे आए लेकिन आपको नहीं पता। लेकिन नहीं, आप लोग लग जाइए, किया है आपने सेवा काम, ये इस तरह से कर्जा हमारे सामने, आप इसी सेवा से झाड़ू लगाकर ये गंदगी को उठा करके इसको साफ कीजिए। और महात्माओं ने ऐसा किया है, तब महात्मा बने, तब उनको प्राप्त हुआ। वो इसको कुछ नहीं समझते, इसको इसलिए कूड़ा कचरा, इसको ऐसा मत समझो ये सब कर्जा है जिसका मलबूत उठा करके फेंक दोगे, अरे इतने में तुम्हारा प्रयागराज त्रिवेणी संवर्धन लेन देन कर्जा खत्म हो जाएगा। तुम दिल से करो, मतलब ये हृदय से, स्वेच्छा से। ये बाबा जी ने मतलब ये कहा था, भाई कर्जा किसी का पानी पिलाना, रास्ता बता देना, किसका ये किस किस बात से, किस तरह से, जो पहाड़ का पहाड़ रखा हुआ है, मैं कर्जा ब्याज वो धीरे से अदा करवा और जीव को हल्का करते। काम तो सब सूरत का करना है, जीवात्मा का, तो तुम लोग इसको समझते नहीं। और मैं तो यही जानता हूं कि जब उनकी तवारीख उनकी पढ़िए भक्तों की, जब कभी भी, तो यही पता चलता है कि उन्होंने क्या किस तरह से प्राप्त किया, ऐसे ही प्राप्त। तो आप तो उतनी मेहनत करते भी नहीं, सीधी सादी, तो घेर घार करके सबको लाए हैं और यहाँ पर इस पर आए सब लोग प्रेम के साथ में। इसी तरह से अगर लोगों को भजन करना है वास्तव में, क्या मैं मतलब हरि का भक्त होना चाहता हूं, हरि आदेशों पर चलना चाहता हूं, मैं रामायण गीता भागवत को मानता हूं, मैं देवी देवता को मानता हूं, तो शांति के साथ पूजन कीजिए। सादर जय गुरुदेव।
परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी द्वारा हस्तलिखित डायरी मेरी साधना भाग 5। नार विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नर मरकट की नाही। कलयुग में मनुष्य स्त्रियों के दास अवश्य होंगे, जैसा वो कहेंगी वैसा नाचेंगे। माता पिता की बात पर कोई ध्यान न होगा। बहू सास ससुर की सेवा हरगिज न करेंगी। मन माना जो भावेगा वह होगा और उसी को करेंगी। संसार में मनुष्यों को अब सुख न मिलेगा जब तक वह हमारे पास न आएंगे और प्रेम न करेंगे। प्रेम ही सार है जो आज खो गया है। किसी गांव में एक साईं बाबा रहते थे। वह बहुत मशहूर थे। उनके पास एक स्त्री खाना लेकर जाया करती थी। उसके कोई औलाद न थी। स्त्री को पुत्र की बहुत इच्छा थी। एक दिन खाना लेकर साईं बाबा के पास गई। खाने में खिचड़ी थी। साईं बाबा के सामने वह स्त्री रोने लगी। साईं बाबा ने पूछा, बेटी क्यों रोती हो, कुछ मुझसे कहो। बहुत देर बाद कहा कि हमारे कोई औलाद नहीं है, हम एक बेटा चाहते हैं। साईं बाबा ने कहा कि हम खुदा के पास जाकर पूछेंगे और फिर तुम्हें बताएंगे। जब साईं बाबा खुदा के पास गए और पूछा कि एक स्त्री रोती है और एक बेटा चाहती है, उन्होंने कहा कि उस स्त्री के भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। साईं बाबा ने कहा कि हमने मालिक से पूछा, उन्होंने देने से इनकार किया है। कहा है कि उसके भाग्य में नहीं है। अब हम खिचड़ी भी नहीं खाएंगे, तुम जाओ और खिचड़ी ले जाओ। स्त्री निराश रोती हुई चली। रास्ते में एक मस्त बाबा जी आ रहे थे जो पागलों की भांति घूमा करते थे। उन्होंने स्त्री को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है, हमको बहुत भूख लगी है। स्त्री ने खिचड़ी सामने रखी और पागल बाबा ने देखा कि स्त्री रोती है और पूछा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम रोती क्यों हो। उसने कहा कि हमारे औलाद नहीं है, हम साईं बाबा के पास गए थे, उनके खुदा ने कहा कि उसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं। पागल बाबा ने खुश होकर कहा कि जा, मैं तुम्हें 2 पुत्र देता हूं। कुछ दिन बाद उसको 2 पुत्र हुए। फिर वही स्त्री साईं बाबा के पास दोनों पुत्रों को लेकर गई और उनके सामने पेश किया और कहा कि मैं वही स्त्री हूं जिसके लिए खुदा ने कहा था कि उसके भाग्य में नहीं। साईं बाबा बोले कि हमारा मालिक झूठ नहीं बोलता है, तू परसों आना, हम मालिक से पूछकर बताएंगे। साईं ने मालिक से पूछा। उन्होंने कहा कि जो हमारे भक्त हो चुके हैं उनका कहा हुआ मुझे करना पड़ता है। पागल बाबा हमारा भक्त है, उसका प्रण रखना होगा। संत मुझसे सब कुछ करा सकते हैं, मैं उनके वशीभूत हूं। स्त्री भक्त की दशा। एक स्त्री अपने पति से बहुत प्यार करती थी, परंतु परमात्मा की महिमा में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। साधु महात्मा को वह स्त्री कुछ नहीं मानती थी। एक साधु ने कहा कि बेटी, पति की सेवा करने के बाद अतिथि सेवा भी किया कर। उसने कुछ नहीं सुना। जब स्त्री का शरीर छूटा तो वह एक किसान के घर की कुतिया हुई। रात दिन भोगती रहती थी। महात्मा उसी गांव से जा रहे थे। उन्होंने कहा कि और कर पति की सेवा। उसका फल मोह के कारण यह हुआ कि कुतिया हुई। यदि साधु महात्माओं की सेवा करती तो मोह से छुटकारा होता। जहां आशा वहां वासा। जगत से प्यार मोह करने वालों का जगत में जन्म और मरण होता रहता है। मोह छोड़ो। एक स्त्री और पुरुष लड़ते रहते थे। उनका जब गृहस्थ जीवन दुखमय हो गया तब पुरुष जहर खा लिया और स्त्री पानी में डूबकर मर गई। बच्चे रह गए। गृहस्थ जीवन को शांतिमय गुजारो। स्त्री बच्चों की कहानी। कलकत्ते में एक बंगालीन औरत जिसका पति मर चुका था। उसके 3 बच्चे थे, 2 बड़े और एक छोटा गोद में था, और तालाब में बर्तन मलने गई। अपने बच्चों को साथ लेकर कुछ देर बाद रोने की आवाज आई। स्त्री ने सोचा कि हमारे बच्चों को क्या हो गया। छोटे बच्चे को तालाब के किनारे छोड़ दिया। जब कमरे में गई तो देखा कि दोनों बच्चों को सांप ने काट लिया है।
रोने लगी। इतनी देर में तालाब के किनारे का बच्चा जाग गया और तालाब की तरफ गया कि पानी में चल गया और डूबकर मर गया। जब उसकी माँ आई, देखती है कि यह भी बच्चा मर गया और अपने भाग्य को कहती है कि या भगवान, यही मंजूर था, कर्म फल सबको भोगना होगा, बुरे काम मत करो। एक किसान अपने गांव में रहता था। उसके यहाँ एक महात्मा आए। वह बहुत गरीब था। उन्होंने खाने और एक धोती मांगी। वह बेचारा बहुत गरीब था। अपनी माँ के पास गया और कहा कि महात्मा खाना और एक धोती मांगते हैं, क्या करूं? माँ ने अपने कान की बाली उतार कर लड़के को देकर कहा कि महाजन के पास रख दो और महात्मा का वचन पूरा करो। हमारा धर्म किसान ने ऐसा ही किया कि महात्मा को धोती और खाना खिलाया। जब महात्मा खा चुके तब उससे बोले कि बच्चा, धोती कैसे लाए हो? किसान प्रार्थना करते हुए तथा हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, महाराज, जो यथाशक्ति होगी वह सेवा करता रहूंगा। महात्मा जी किसान से बोले, हम तुमसे बहुत खुश हैं और अब से तेरे ऊपर दया मालिक की होती है। तू सबकी सेवा करते रहना। आज भी वह किसान है, हजारों मन गल्ला उसके खेत में होता है। एक साहूकार ने उसे अपनी जमीन मुफ्त दी थी कि बंजर पड़ी उस जमीन से किसान माला माल हो गया और आज भी महात्माओं की सेवा करता है। संत दया जरूर करते हैं, जो लोक में भी माला माल होते हैं और परलोक का भी रास्ता बन जाता है। तड़प से मालिक फकीर को भेजते हैं। बगदाद में एक फकीर रहते थे। वह ऊंट पर सवारी करते थे। एक आदमी यह खोज करता था कि मुझे मालिक मिले। वह किसी बियावान जंगल में जाकर रोता था। रोते रोते उसका शरीर जर्जर हो गया। उसके बाद भी मालिक न आया। फिर उस आदमी ने प्रण किया कि अब मुझे मालिक नहीं मिला, आत्महत्या कर लूं। फकीर अपने ऊंट पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में ऊंट रुक गया। फकीर साहब सोचने लगे कि ऐसा हमारा ऊंट कभी कुछ नहीं करता है, आज क्यों रुका? फकीर साहब ने ऊंट की नकेल ढीली की कि ऊंट पीछे लौटा और एक जंगल की ओर लेकर चल दिया। कुछ ही दूर ज्यों ही जंगल में ऊंट गया, देखा वहां एक आदमी विलाप करता हुआ रोता है। ऊंट उसके पास जाकर खड़ा हो गया। तब फकीर साहब ने पूछा, तुम क्यों इतनी जोर से रोते हो? उसने कहा कि मैं मालिक के दर्शन न मिलने से हताश हो गया। फिर फकीर ने उस आदमी को कहा कि तुम रो मत, हम तुमको रास्ता बताते हैं, मालिक मिलेगा। रास्ता दिया। फकीर साहब उसकी दिव्य आंख खुली और अंदर की रोशनी रचना देखने लगा। तब उसको सांत्वना हुई। फकीर ने कहा कि मैं फला स्थान पर बगदाद में रहता हूँ, तुमको जरूरत हो तो मिलना जरूर। उसने कहा कि जिस मालिक ने मेरी तड़प को बुझाने के लिए आपको उसने भेजा है, उसी तरह फिर आपको भेजेगा। फकीर ने कहा कि एक दफा दया करता है, फिर तुमको फकीर पर दया करनी होगी। फकीर को कष्ट न देना और उसके दरबार में हाजिर होना, क्योंकि फकीर उस दरबार के जाति खुद खुदा है। एक गांव में बुढ़िया 90 साल की रहती थी। वह कहती थी कि बुढ़ापे में कौन रक्षा करेगा, हे भगवान, क्या होगा? घास बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन बुखार बुढ़िया को आ गया। अब घास भी लाना बुढ़िया मोहताज हो गई। तब उसने कहा, भगवान, अब हमारा शरीर बदल दो। उसकी परीक्षा लेने के लिए धर्मदूत आए और कहा कि तुमने मुझे बुलाया है, चलो। बुढ़िया कहने लगी कि मैं ऊपर से कहा करती थी कि हमारी मौत हो जावे, मुझे आप छोड़ दें, मरने के लिए तैयार नहीं हूं। लोग जयीफ होने पर भी नहीं चाहते कि मैं ना मरूं। प्यासा। राजस्थान में एक महात्मा सफर करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक प्यासा पीने के लिए तड़प रहा था। मरने ही वाला था कि वह महात्मा उसके पास पहुंच गए और अपने कमंडल का पानी पिलाया। तब उसकी जान बची। जब होश आया तब महात्मा ने कहा कि अब किसी को अपने दरवाजे से प्यासा मत जाने देना। जो दूसरे मुसाफिरों को पानी नहीं पिलाता है वही प्यासा मरता है। महात्मा बोले, इसी तरह ईश्वर के
दर्शन की जिज्ञासा लग जाए तो भगवान मिल जाते हैं। भगवान के दर्शन की प्यास होनी चाहिए, परंतु गुरु को खोजना